खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में अफसर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आईएफएस अफसर विनय कुमार भार्गव की मुश्किलें बढ़ी हैं। वन क्षेत्र में पक्के निर्माण और फायर लाइन का यह पूरा मामला है। दरअसल बता दें, बिना टेंडर कराए निर्माण कार्यों को कराया गया है और इसी कार्यों पर फंसे हैं विनय भार्गव। तय समय पर नहीं किया गया पूरा काम। आईएफएस संजीव चतुर्वेदी ने खोला ये पूरा मामला। विनय भार्गव को जवाब देने के लिए बकायदा 15 दिन का वक्त दिया गया है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो कार्रवाई होनी तय है। आईएफएस संजीव चतुर्वेदी ने कार्य योजना की जिम्मेदारी अभी संभाल रहे हैं। वही भारतीय वन सेवा के अफसर विनय कुमार भार्गव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं नोटिस का। और जानकारी ये भी दे दें कि पूरा मामला जो है टेंडर के कार्य आवंटन को लेकर जुड़ा हुआ है और बिना अनुमोदन के वन क्षेत्र में पक्के निर्माण समेत फायर लाइन से कार्यों को तय सीमा से अधिक कराने से जुड़ा हुआ है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले का खुलासा जो है आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी ने जांच में हुआ है, जिस पर शासन ने विनय भार्गव को जवाब देने के लिए बकायदा 15 दिन का वक्त दिया है। हालांकि अभी प्रमुख सचिव और आरके सुधांशु ने आईएफएस अधिकारी विनय कुमार भार्गव को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि 15 दिन के भीतर जवाब देना ही होगा और अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता तो आगे की कार्रवाई होनी लाजमी है। दरअसल आपको जानकारी दे दी, ये पूरा मामला जो है 2011 से 2021 के बीच हुआ। ज्यादा जानकारी लिए हुए रजनीश हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, बकायदा अफसर को 15 दिन का समय दिया गया है, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और यह भी अब कहा जा रहा है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं सामने आता तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में इको टूरिज्म के नाम पर यह बड़ा घोटाला सामने आया है। वन विभाग में अभी हाल ही में कॉर्बेट घोटाला सामने आया था, उसके बाद ये दूसरा घोटाला है। मुनस्यारी में इको हट निर्माण को लेकर 1,63,00,000 रुपए जो है का यहाँ पर घपला किया गया है। हम आपको बताएं बेसिकली है क्या जी कि जो वन अधिकारी हैं डॉक्टर विनय भार्गव जी, इनसे प्रमुख सचिव ने किया है 15 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा है। इसमें एक जांच कराई गई थी, इंटरनल जांच, और उसमें ये पता चला कि जो मुनस्यारी में इको हट का निर्माण हुआ है उसमें किसी तरीके का टेंडर नहीं जारी किया गया, मनमाने ढंग से उसका कार्य करा दिया गया और उससे भुगतान भी हो गया। और इसके अलावा आपको बताएं कि वहां पर जो फायर लाइन खर्च करना था उसमें 14.6 किलोमीटर के स्थान पर 90 किलोमीटर दर्शाकर 2 लाख रुपए का फर्जी खर्च किया गया। तो इस तरीके की तमाम अनियमितताएं हैं जो उजागर हुई हैं। ये बेसिकली आईएफएस अधिकारी हैं संजीव चतुर्वेदी, उन्होंने जांच की थी। उनकी जांच में जब पता चला तो उन्होंने बकायदा शासन को पत्र लिखा जी, और उसमें कहा गया कि इस तरीके के जो निर्माण हुए पूरी तरीके से घोटाला किया गया है और सारे मानकों को ताक पे रख के काम किया गया। लेकिन तो रजनीश, इसमें बकायदा विनय कुमार भार्गव की मुश्किलें जो है वो बढ़ना तो लाजमी है, लेकिन ये लंबे समय से इस तरह के कार्य करते नजर आ रहे थे। बिना किसी परमिशन के इन्होंने कई टेंडर भी पास करवाया, ये भी जानकारी निकल कर सामने आई है। बहरहाल आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा, सिर्फ विनय भार्गव हैं या फिर इनके साथ कई और लोग भी लिप्त हैं इसमें? देखिए, मैं आपको बताऊं, विनय भार्गव उसमें तत्कालीन डीएफओ थे पिथौरागढ़ में, जो मुनस्यारी में जो निर्माण कार्य हुआ। तो जो डीएफओ की पोस्ट है वो ऐसी है कि साइनिंग अथॉरिटी है, तो जिले में इनके मतलब मातहत तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं के निर्देश से ही पूरा काम हुआ है, जिसको लेकर सीधी जवाबदेही अब इनके ऊपर बनती है, विनय भार्गव के ऊपर, जिसको लेकर ये पूरा मामला उठ गया है। जांच चल रही है और यहाँ तक आलम यह है, जांच में ये भी कहा गया है कि सीबीआई या ईडी से भी इसकी जांच कराई जाए जी। और आपको बताएं कि इतिहास जो है विनय भार्गव का वो भी विवादों से घिरा रहा है। इससे पहले भी इन पे आरोप लगते रहे हैं और वित्तीय अनियमितताओं के कई आरोप लगे थे। हालांकि उसमें बाद में ये दोष मुक्त हो गए, लेकिन बताया जाता है कि इनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। बिल्कुल। तो ये बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ है, जिसकी अब जांच हो रही है
और अब जो है 15 दिन में इनको स्पष्टीकरण में अपना जवाब देना है। जवाब की संतुष्टि नहीं होने पे फिर बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, ये देखना होगा कि 15 दिन का जो वक्त दिया गया है क्या बाकायदा विनय भार्गव की तरफ से जवाब दिया जाएगा सही ढंग से। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर जवाब जो है संतोषजनक नहीं होगा तो इस पर कार्रवाई होनी है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका जानकारी देने के लिए।